In our previous video, we have learned in detail about the Ohm's law and resistance and the resistivity. ठीक है, तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, तभी ये वीडियो समझ आएगा। और उस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट है, जिसमें आपके सारे पार्ट, इस ये जो भी है इसका सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप एक बार पीछे की वीडियो जरूर देखें। ठीक, चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी, तो ओम्स लॉ सीख चुके थे। ओम्स लॉ आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता था? V इक्वल टू आई आर। दिस इज आवर ओम्स लॉ, जहां V क्या होता था? वोल्टेज, I इज करंट, R इज रेसिस्टेंस। तो अब हम लोग रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस का सिंबल हम लोगों ने देखा था कि दिस इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जिसका SI यूनिट ओम होता है। इतना हम लोगों ने सीख रखा था। अब हम लोग सीखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में देखिए, अब रेसिस्टर के साथ हम दो तरह के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। चलिए, तो ये दो तरह का कॉम्बिनेशन हमने देखा। अब चलो, अब एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? हम बहुत सारे रेसिस्टर्स को एक दूसरे के साथ, एक के साथ दूसरे और दूसरे के साथ तीसरे को इस तरीके से हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक, इस तरह से बहुत सारे रेसिस्टर्स को, इनफाइनाइट रेसिस्टर जितना चाहे उतने को हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इंड टू इंड कनेक्शन। इंड टू इंड कनेक्शन मतलब टर्म से ही मतलब क्लियर है। एक जब खत्म होगा, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, तीन रेसिस्टर अपने पास है। एक जब खत्म होगा तब दूसरा उससे कनेक्ट होगा, दूसरा जब खत्म होगा तब तीसरा कनेक्शन, तीसरा कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा तीसरे रेसिस्टर का। तो ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार जब होता है ना, कई बार क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह मैं कराऊंगा अभी, तो वो कई बार सीरीज और पैरेलल पहचानने में ही दिक्कत होता है। जैसे अभी लेक्चर के साथ, अभी तो आसान लग रहा हो, लेक्चर के साथ जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में बेसिकली दिक्कत आता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही चीज दिमाग में रखना है, इंड टू इंड कनेक्शन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? मल्टीपल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड टू सेम इंड। ठीक, जैसे देखिए मैं बेसिकली 3 लेके बना रहा हूं, बाकी 4, 5 जितना नंबर चाहे उतने को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये देखिए, ये रेसिस्टर्स है R1, R2 एंड R3। ठीक, दिस इज इंड A एंड दिस इज इंड B। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें इन दोनों में फर्क क्या है? यहां पहला रेसिस्टर का भी जो कनेक्टेड है वो भी A और B से, दूसरा रेसिस्टर भी किससे कनेक्टेड है? A और B से, तीसरा रेसिस्टर भी किससे कनेक्टेड है? A और B से। मतलब तीनों का तीनों रेसिस्टर A और B से कनेक्टेड है। समझिए इस बात को। यहां पे ऐसा नहीं है, एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। ये दो बात एकदम अच्छे से दिमाग में फिट करना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने में। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, मल्टीपल रेसिस्टर्स are connected to the same end, are connected to the same end। ठीक, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसके फॉर्मूले बताता हूं, कैसे फॉर्मूले आते हैं। ठीक, चलो, तो अब देखो, इसको सपोज मैं किसी वोल्टेज सोर्स से, है ना, इस तरह से किसी वोल्टेज सोर्स से मैं कनेक्ट कर देता हूं। ठीक, दिस इज प्लस टर्मिनल एंड दिस इज माइनस टर्मिनल। तो अब देखो, मैं एक वोल्टेज सोर्स से, है ना, ये V वोल्टेज सोर्स सपोज एक बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें कोई करंट I जाएगा। ठीक, I करंट जाएगा, तो इसमें भी करंट मान लो I। ठीक है, इसमें भी करंट I और इसमें भी करंट I, करंट सेम रहेगा, बट वोल्टेज V1, V2 और V3। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी रेसिस्टर हो, करंट सेम रहेगा। कितना रहेगा? जितना जो हमारा सोर्स ऑफ बैटरी है या सेल है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें वो जितना करंट सप्लाई करेगा, तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सारे में करंट की वैल्यू सेम रहना है। बट जो टर्म चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? वोल्टेज। पहले में वोल्टेज कुछ और, दूसरे में वोल्टेज कुछ और, तीसरे में वोल्टेज कुछ और होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ओम्स लॉ अगर अप्लाई करूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR। तो मैं V1 की बात करूं, V1 कितना है? तो I इंटू R1 है क्या? ठीक है, I इंटू R1। इस V2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से लगाओ। अगर रेसिस्टेंस R2 में मैं बात करूं तो R2 का वोल्टेज कितना? I इंटू R2। तो मैं अगर लिखूं V2 इक्वल टू I इंटू R2,
एंड V3 इक्वल टू आई इंटू R3। ये मैंने लिखा तीनों के लिए, ठीक है, ये तीनों के लिए। अब जरा ये बताओ टोटल वोल्टेज की मैं बात करूं, V नेट, मैं टोटल वोल्टेज की अगर बात करूं, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक, टोटल वोल्टेज की बात करूं तो क्या लिखेंगे हम लोग, V1 प्लस V2 प्लस V3, V नेट इक्वल टू व्हाट, I इंटू R नेट, मतलब कंबाइंड रूप से पूरे का वोल्टेज V है, ठीक है, और टोटल रेसिस्टेंस को अपन मान लेते हैं R नेट, ठीक है, मतलब तीनों को मिला के एक रेसिस्टेंस अपने पास है जिसको मैंने R नेट माना। तो V इक्वल टू आई आर शुड बी इक्वल टू V1 की वैल्यू कितना, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ से मैंने वैल्यू उठाया, V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करा, तो देखो I कट जाएगा क्या तीनों में से, यहाँ से I, ये तीनों में से I कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा इधर I कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज इक्विवेलेंट, इसको आर नेट बोल दो या आर इक्विवेलेंट बोल दो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपने पास नेट रेसिस्टेंस निकालना हो, अगर बहुत सारे रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है और हमें नेट रेसिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबको ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं पैरेलल वाले पे आता हूं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक। चलिए अब मैं मिटाता हूं इसको, अब हम लोग पैरेलल देखते हैं, ठीक है, जगह अपने पास कम है तो मैं इधर वाला ही पोर्शन मिटाता हूं। सारे का नोट्स बनना है, पीछे का जो भी दिक्कत है एक बार पीछे का भी रिवाइज करते चले, ठीक। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बताओ, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स का रिप्लाई करूंगा। अब आ जाओ इधर पैरेलल में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, सपोज मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ उस डायग्राम को, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ये R1 रहा, ये R2 रहा, ये R3 रहा, ठीक है, R1 R2 और R3। इसको भी हम एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करा, ठीक है, हमने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करा, ठीक। अब यहाँ से कोई करंट I चल के गया, I करंट चल के गया, तो अब इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू, अब यहाँ जो करंट I आएगा ना, वो तीनों के पास, किरचॉफ्स लॉ एक होता है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ थोड़ा सा मैं बताता हूँ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, जहां भी सर्किट 3 से ज्यादा पॉइंट आके मिला है ना, यहाँ देखो 1 2 3 4 4 पॉइंट मिल रहा है, तो वहां पे 2 से ज्यादा है ना, जहां भी आएगा तो वहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इतना ध्यान रखो, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना, किरचॉफ्स लॉ अपने को पढ़ना भी नहीं। तो यहाँ पे अपन रुकेंगे और ये करंट जो है ना तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तीनों के पास करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब तीनों में जो करंट की वैल्यू होगा वो इसके अलग अलग होगा, मतलब इसी से 3 हिस्से करंट के निकलेंगे। पहले वाले में मान लेता हूं I1, दूसरे वाले में I2 और तीसरे वाले में I3, ठीक है। तो तीनों रेसिस्टर में करंट अलग अलग होगा, क्या सेम होगा, वोल्टेज, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इन दोनों टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो अपना सेम रहना है, ठीक। तो बेसिक फर्क सीरीज और पैरेलल में समझ आया। एक तो कि सीरीज वाले में अपना क्या होता था, करंट सेम रहता था, वोल्टेज वेरी करता था। पैरेलल वाले में करंट वेरी करता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आता है ये, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, यहाँ पे देखो तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर हम लोग जानते हैं, तो हमने क्या लिखना है, I की वैल्यू लिखना चाहूँ पूरे सर्किट के का, मैं रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आर नेट, ठीक है। आर नेट बोल दो, मतलब पूरे का एक कंबाइंड रेसिस्टेंस अगर आर नेट है और वोल्टेज भी है तो एक आई करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आर नेट फ्रॉम ओम्स लॉ। अब अपन लिखते हैं I1 की वैल्यू, I1 मतलब रेसिस्टेंस 1 में I1 जा रहा है, I1 करंट रेसिस्टेंस 1 का करंट है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R2। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R3, ठीक, ये रहा। अब चलो इधर देखो, अब अपन को क्या करना है, अब हमें यहाँ पे I नेट चाहिए, टोटल करंट है ना, तो टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। I1 I नेट की वैल्यू क्या है अपने पास, V बाई
आर नेट या आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, किसी बुक में आर नेट बोल दो, आर इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट में जितना भी रेसिस्टेंस है सबको मिला के कितना होता है। मैं आर इक्विवेलेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बुक्स वगैरह में जनरली आर इक्विवेलेंट लिखा होता है। अब देख बाबू, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। जरा ध्यान से देखो, V कट जाएगा क्या, ये V को मैं बाहर अगर निकाल लूँ यहाँ से कॉमन और इधर भी V है, तो ये V से ये सारे कट जाएंगे क्या, अपने पास क्या बचेगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। तो अब देखो बाबू, अपने पास दो फॉर्मूला आ गए। अगर सर्किट रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या 5 रेसिस्टर था R4 R5 जितना रेसिस्टर है सीधा ऐड। अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दोनों का फॉर्मूला जस्ट एक दूसरे के उल्टा है क्या, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक, और कनेक्शन कैसा है ये समझेंगे। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसमें सर्किट को सॉल्व करना सीखने वाले हैं ना, कि सर्किट देख के समझ में आना चाहिए कैसे है। तो मैं बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन बनाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, ठीक। चलो, अब सबको ना स्क्रीनशॉट फोन में नहीं रहना चाहिए, सबके कॉपी में डाउनलोड हो जाना चाहिए, समझे। हाँ, कई बार क्या होता है कि फोन का सारा स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाता है, कभी पढ़ते नहीं हम लोग, तो इसलिए इस सारे डाटा को कॉपी पे डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से आएगा। हाँ चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन आपसे यही कहेगा कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, जिसमें एक ये जो है वो मैं ये सिंपल बताता हूँ, एक मैं बहुत सिंपल बनाने जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं बहुत बेसिक कराऊंगा, ठीक, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। सपोज ये कोई है ना, वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 6 ओम। 2 बहुत बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस। पता है तुमसे हो जाएगा, बहुत आसान है, फिर भी मैं करा देता हूँ। इसी को मैं क्या करता हूँ, 2 ओम, ठीक है, 4 ओम और ये 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम और ये रहा 6 ओम। ठीक, ये रहा, तो सिंपल। इसमें आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा है, सीरीज रेसिस्टेंस से क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ फटाफट, एक तो एकदम गरीब टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। 2 प्लस 4 प्लस 6 यूनिट लिख लो ओम, कितना आ जाएगा, 12 ओम। बहुत सिंपल, इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जरा फटाफट देख लो, 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6। क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, जरा देखो, 12 एलसीएम आएगा क्या, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो जरा देखो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 11 बाई 12। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ होता है, कई बार बच्चे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिख देते हैं, आर इक्विवेलेंट वैल्यू लिख देते हैं 11 बाई 12 ओम, जो कि गलत है। गलत कैसे है, ये 11 बाई 12 इज व्हाट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट। यहाँ देखना, दिस इज 11 बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए तो आपको इसको पलटना पड़ेगा, ध्यान देना, बस यही मुझे सिखाना था। बच्चे कई बार इस तरह की गलतियां करते हैं, तो इसको पलटना है, क्या आ जाएगा, 12 बाई 11 ओम। समझे इस बात को। तो जल्दीबाजी में कई बार यही आंसर लिख के बच्चे चले आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ये भी एक ऑप्शन होगा, गलत टिक करोगे तुम तो सोचोगे कि मैं तो सही करके आया, और नंबर आ जाएंगे गलत, ठीक है, कम नंबर आ जाएंगे तुम्हें, ठीक। तो चलो, ये तो बेसिक रहा। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के इसको अब सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन एक ही सर्किट के अंदर मैं दे रहा हूँ। देखिए, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस का, है ना। ये अपने पास ये
ठीक, डरना नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम्हें जरूर तुमसे हो जाएगा, देखना बहुत सिंपल है। देखो अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कर देता हूँ, चलो छोटे छोटे डिजिट लेता हूँ, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसको 4 ओम मान लेता हूँ, इसको 6 ओम मान लेता हूँ। क्लियर, चलिए, है ना। अब देखो बाबू, अब हमने इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जरा बताओ, सर्किट सीरीज में है पैरेलल में, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, ये सर्किट कैसा है, ये तीनों आपस में कैसा है, पैरेलल में, तो ऐसे सर्किट को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में, तो इन तीनों का कंबाइंड आर इक्विवेलेंट तो कुछ होगा, कितना होगा इन तीनों का कंबाइंड आर इक्विवेलेंट, तो जरा देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले ले 2, है ना, मतलब 3/2, 1/r इक्विवेलेंट कितना आया 3/2, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 ओम, यूनिट जरूर लिखिए। तो ये तीनों मिलके क्या दिया 2/3 ओम। तो मैं इसको देखो फिर से इस सर्किट को ड्रॉ करता है, ये तीनों को मिला के कितना रेसिस्टेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्किट के अंदर 2/3 ओम। तो मैं इन तीनों को मिला के एक रेसिस्टेंस बना लेता हूं, जिसका रेसिस्टेंस है 2/3 ओम। एक दूसरा रेसिस्टेंस बनाया मैंने जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना है 6 ओम एंड 4 ओम, 6 ओम 4 ओम। अब जरा देखो, मैं इस सर्किट की बात करूं, इस सर्किट की, क्या दोनों सर्किट सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, ये तीनों मिलके जितना है उतना मैंने एक रेसिस्टेंस बना दिया, तीनों मिलके इतना दे रहा है, तो बिल्कुल सही। अब जरा बताओ कनेक्शन कैसा है, एक शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, तब दूसरा शुरू हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, तब तीसरा शुरू हो रहा है, कौन सा, सीरीज, बताया मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें। तो सीरीज में क्या करते हैं, सिंपली आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो इस तरह से कर सकते क्या। तो R1 की वैल्यू कितना है 2/3 प्लस 4 प्लस 6, अब आप इसको ऐड कर लेना, जो भी आंसर आ जाए। बेसिकली मुझे सिखाना था कि कैसे आप सर्किट को सॉल्व करेंगे, समझे। चलो एक आध और मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक जो देता हूँ बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन करवाता हूँ, इसका तुम वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, फिर मैं बताऊँ, खुद से एक बार ट्राई करना। ये जस्ट तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। बस इसके ना ऐसे क्वेश्चंस के फिगर बस डरावने होते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इसका भी ले लो अगेन, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम, ठीक, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, फिर आंसर मैच करना, ठीक। चलो देखो, अब देखो ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ये दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालोगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/3 प्लस 1/4, और फिर उसका उल्टा कर देना, तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों को मिला के मैं इस सर्किट को अगर रीड्रॉ करूं, तो इन तीनों को मिला के एक कंबाइंड आर इक्विवेलेंट आएगा, जिसके जगह मैं एक रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, इन दोनों को मिला के एक आ जाएगा, ठीक, और ये तीसरा एक अकेला है ही, है ना नीचे। तो देखो, तो इन आर इक्विवेलेंट इसका तुम निकाल लोगे, इसका भी निकाल लोगे, और ये तीसरे का 6, फाइनली तीनों कैसा दिख रहा है, सीरीज में, ऐड कर देना। तो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना इसका, ठीक है, क्योंकि मैंने ओरल दिया है, तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, जो भी आंसर आ जाए सिंपल। तो ये इस वीडियो में हमने क्या सीखा, टोटल रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन और सीरीज और पैरेलल कैसा होता है। एक और चीज़ इसमें मैं बताता हूँ, जो घर का सर्किट होता है ना, होम सर्किट पे एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि घर में जो वायरिंग वगैरह होता है उसके अंदर हम लोग कौन सा सर्किट प्रीफर करते हैं। जैसे दो तरीके का सर्किट होता है, सीरीज और पैरेलल। तो घर में जो वायरिंग वगैरह होता है, घर में जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करते हैं, तो वो हमेशा पैरेलल सर्किट करते हैं, घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। याद रहेगा, घर में कौन सा सर्किट होता है, पैरेलल। चलो ये तो समझ आया, पैरेलल होता है। सीरीज क्यों नहीं भैया, तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछता है, पहले तो ये पूछेगा कि कौन सा सर्किट होता है, या पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि क्यों पैरेलल ही क्यों, सीरीज क्यों नहीं करा। तो जरा देखो, दो आंसर इसका है। एक पहला आंसर जो है, अगर मैं पैरेलल, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, अगर मैं पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन की बात करूं, तो जरा देखो यहां पे इसका रीजन, ये बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है।
ये अपने पास है पैरेलल कनेक्शन। थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ मैं। चलो अब जरा देखो, ये एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है और इधर अपने पास कौन सा कनेक्शन है, इसको सीरीज कनेक्शन मान लो, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब जरा बताओ, ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। अब अगर ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है तो यहाँ से एक करंट आई निकलेगा, ठीक है, एक करंट आई जाएगा। तो वो करंट जरा देखो, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, जैसा कि हमने पढ़ा। मान लेते हैं इसमें से 3 करंट इसमें गया। अगर किसी कारण बस मान लो कोई फॉल्ट आता है हमारे डिवाइसेज में या किसी चीज़ में, मान लो ये R1 वाले में R1, R2 और R3 है, ठीक है, तो R1 वाले में कोई फॉल्ट आता है, हमारा R1 खराब हो जाता है, खराब हो गया। अब इसने खराब होने का मतलब क्या हो गया, अब इससे करंट पास नहीं कर रहा है। अब इससे जब करंट पास नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इससे तो करंट नहीं जा रहा है, लेकिन उसी के साथ लगा जो 2 रेसिस्टर है, उन दोनों से भले इसका करंट स्टॉप हो गया, अब इसमें करंट क्या हो गया, 0, लेकिन इन दोनों में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ये दोनों अभी भी काम करता रहेगा, ठीक है, ये बस काम करना बंद करेगा। ये दोनों डिवाइस अपने पास है, कोई भी डिवाइस हो सकता है घर का, तो ये दोनों काम करता रहेगा। लेकिन अगर वही मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में ये R1 है, ये एक और R2 मान लो, और ये R3 है। अब यहाँ वोल्टेज सोर्स है, सपोज इससे करंट आई गया और इस पूरे में करंट आई जा रहा है। हमने पढ़ा है आई करंट, सीरीज के अंदर सारे में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो करंट जब सेम होता है तो जरा देखो, सपोज किसी कारण बस R1 खराब हो जाता है, R1 खराब हो जाता है, मतलब अब R1 से करंट की वैल्यू कितना हो गया, 0। अब R1 से अगर करंट की वैल्यू 0 हो गया, मतलब करंट यहां से पास कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, मतलब अब करंट यहां से पास नहीं कर रहा, तो जरा देखो सर्किट यहीं ब्रेक हो गया ना। अब इसके आगे जितना भी रेसिस्टर लगा है वो सारे से करंट क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसके आगे हमने टीवी, फ्रिज, अप्लायंसेज, घर का बल्ब जो भी लगा रखा है, अगर ये खराब हुआ तो ये दोनों भी जलना बंद हो जाए। क्यों, क्योंकि इन तक करंट पहुंच ही नहीं रहा है। समझे इस बात को, तो पहला रीजन तो ये हो जाएगा, ठीक, कि करंट अब इसमें क्या हो गया, इसमें देखो इसका फायदा ये है कि अगर मान लो हमारा कोई अप्लायंसेज खराब हो जाता है तो बाकी चीजें घर के काम करते रहेंगे, लेकिन इसके अंदर एक भी खराब हो गया तो पूरा घर का इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा पैरेलल करते हैं। दूसरा एक ये है ना, दूसरा भी चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, इसका लैंग्वेज चाहो तो तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जो मैंने बोला, ठीक है, जो भी बातें मैंने एक्सप्लेन करा इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना। लिख सकते हो कि पैरेलल के अंदर सारे डिवाइसेज में करंट क्या होता है, अगर एक डिवाइस खराब भी होता है तो बाकी में करंट रन कर रहा होता है, बाकी डिवाइसेज वर्किंग मोड में होता है। लेकिन सीरीज के अंदर अगर एक भी डिवाइस खराब होता है तो सारे से इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है। अब यहाँ चलो, अब यहाँ देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें वोल्टेज, ठीक है, इसके अंदर वोल्टेज सेम रहता है। हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज वेरी करता है। मतलब अगर हमने मान लो 3 डिवाइस है, टीवी, फ्रिज और आयरन है, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आयरन है, तो सबके अंदर क्या है, एक समान वोल्टेज जा रहा है, सबके अंदर एक समान वोल्टेज। मतलब अगर 220 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है तो सारे डिवाइसेस को 220 वोल्ट ही मिल रहा है। जनरली 220 वोल्ट पे हमारे मैक्सिमम डिवाइसेस काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 220 वोल्ट मिल रहा है ना, तो उस 220 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज ये रख लेगा, कुछ ये रख लेगा, मतलब 220 में से ही तीनों मिलकर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पता लगा कि तीनों में से किसी को 220 वोल्ट नहीं, मान लेते सपोज दैट ये 100 वोल्ट रख लिया, है ना, ये 100 रख लिया, इसके पास बचा 20, तो सारे डिवाइसेज अपना अलग अलग वोल्टेज रखे हैं। तो फिर अपने फुल पोटेंशियल पे कोई काम करेगा क्या। मान लो कोई डिवाइस अपने पास है तो 220 वोल्ट पे पूरे अच्छे से काम कर रहा है, उसको 100 वोल्टेज दोगे तो काम करेगा अच्छे से, नहीं करेगा। तो ये भी एक रीजन है। तो 2 रीजन आप मेंशन करेंगे। जनरली बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ ये रीजन मेंशन कर देते हैं कि करंट क्या होता है, करंट बंद हो जाता है, इसलिए सीरीज में सारा सर्किट ऑफ हो जाता है। लेकिन ये दूसरा वाला जो पॉइंट बताया, ये बहुत कम लोग अपने आंसर में लिखते हैं, तो आप इसको भी अपने आंसर में मेंशन करिएगा, ठीक। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो इंटेक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छे 5-7 क्वेश्चन दे रखे हैं 213 और 212 नंबर पेज पे। आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर वाले टॉपिक के पास जितने भी क्वेश्चन हैं, एक सॉल्व एग्जाम के साथ एक बार ट्राई करना, ठीक। अगले क्लास में हम लोग उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो अगला वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इतना पढ़े, एनसीईआरटी बुक का